सब लोग मिल करके बोलेंगे, सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म की, महर्षि स्वामी दयानंद की, प्रज्ञा चक्षु गुरुवर बिरजानंद की, संसार के समस्त महापुरुषों की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप सभी की पावन उपस्थिति में हम महर्षि स्वामी दयानंद की विशेष कृतियों को और उनके विशेष जीवन चरित्र को सुनने, समझने, जानने के लिए एकत्र हुए हैं। उनकी जीवनी अत्यंत प्रेरक है, तो उनको ही हम स्मरण करते हुए उनके प्रिय मंत्र विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव, इसका गान के रूप में हम या गीत के रूप में हम इसका गायन करेंगे और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। विश्वानि देव सवितः, इतना बोलेंगे। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव, दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओ मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। सबको सादर नमस्ते जी। यह स्वामी जी का प्रिय मंत्र है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। और बहुत ही हर्ष का विषय यह है कि हमारे प्यारे प्यारे आरवीर और आरवीरंगना ये भी साथ साथ में मंत्र बोल रहे हैं और मंत्र का अर्थ भी गा रहे हैं गीत रूप में। बहुत खुशी की बात है। इन सब के लिए एक बार ताली बजाइए। तो बच्चों ये बताइए, अभी जो हमने मंत्र पढ़ा, ये मंत्र किसका है? कब पढ़ते हैं इसको? इस मंत्र को कब पढ़ते हैं? बोलो। विश्वानि देव वाला मंत्र कब पढ़ते हैं? ये मंत्र किस में आता है? हाँ, शाबाश। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र में आता है। और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में महर्षि स्वामी दयानंद ने कितने मंत्र रखे हैं? हाँ जी, हाँ, 8 मंत्र रखे हैं। उन 8 मंत्रों में ये सबसे पहला मंत्र है ना। तो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करने का विधान उन्होंने किया है।
हवन के पहले, और उसमें सबसे पहले ये मंत्र रखें वो। और वेद भाष्य में भी जब आरंभ करते हैं तो इसका वो शुभारंभ करते हैं पहले। तो ये उनका प्रिय मंत्र था। और आज हम विषय रख रहे हैं महर्षि दयानंद और उनका योग। ठीक है, वर्तमान में योग क्या क्या स्वरूप फैल रहा है और क्या होना चाहिए, और स्वामी दयानंद किसको योग मानते हैं। ठीक है जी, जिसकी आज महती आवश्यकता है। तो देखो महर्षि स्वामी दयानंद, ये जो 8 मंत्र है ना जी, इसमें अंत में क्या आता है, कई सारे शुरू के मंत्रों में कस्मै देवाय हविषा विधेम आता है ना, दूसरे मंत्र से आरंभ होता है। दूसरा मंत्र क्या है बच्चों, ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो ये जो शब्द है कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसमें योगाभ्यास भरा हुआ है कि हम अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उसकी भक्ति क्या करें, है ना। इसके कई सारे अर्थ स्वामी जी ने किया है। अपने आप को समर्पित कर दें, अत्यंत प्रेम पूर्वक हम उनकी ईश्वर की अर्थात स्तुति प्रार्थना और उपासना करें। तो योगाभ्यास में ईश्वर की स्तुति उपासना और प्रार्थना तीनों का समावेश करना पड़ता है, तब योगाभ्यास पूरा होता है। और स्वामी दयानंद के अनुसार देखिए, स्तुति किसे कहते हैं, प्रार्थना किसे कहते हैं और उपासना किसे कहते हैं, यह भी हमें समझना चाहिए। उनकी एक एकदम सरल कृति है, अद्भुत कृति है, महत्वपूर्ण कृति है, आर्य उद्देश्य रत्नमाला, है ना। उसमें वैदिक सिद्धांतों को रत्न के माध्यम से, छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से स्वामी जी ने प्रस्तुत किया। तो इस ग्रंथ में आर्य उद्देश्य रत्नमाला में स्वामी जी क्या लिखते हैं, स्तुति माने कि जो ईश्वर व दूसरे किसी पदार्थ के गुणगान कथन श्रवण और सत्य भाषण करना है, वह ईश्वर स्तुति है। अगर ईश्वर की मानेंगे तो ईश्वर का गुणगान करना, उनका कथन करना, ये ईश्वर की स्तुति है। और कोई व्यक्ति है उसका गुणगान कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये उसकी स्तुति है। तो स्तुति माने प्रशंसा करना, गुणगान करना। तो ईश्वर की स्तुति माने ईश्वर का गुणगान करना, अर्थात ईश्वर के गुणों का चिंतन करना। ठीक है, ये उनका गुणगान है। ईश्वर का गुणगान क्या है, जैसे कि ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद। ये कहाँ स्वामी जी लिखते हैं, आर्य समाज के दूसरे नियम में। सबसे पहला था ना ईश्वर सच्चिद आनंद स्वरूप, आगे निराकार विद्यमान आदि आदि। तो सबसे पहले उन्होंने कहा ईश्वर सच्चिद आनंद स्वरूप है। तो हे ईश्वर, आप सच्चिद आनंद स्वरूप हैं। ये ईश्वर का गुणगान हुआ, ये ईश्वर की स्तुति हुई। ठीक है जी, आप सच्चिद आनंद स्वरूप हैं, अर्थात आपकी सत्ता है और आप में चेतना है, आप चेतन हैं, जानवान हैं और आप आनंद स्वरूप हैं। ये क्या हो रहा है जी, ईश्वर का गुणगान हो रहा है, ये ईश्वर की स्तुति हो रही है। फिर प्रार्थना क्या करेंगे कि हमें भी आनंद दे दीजिए। आप सच्चिद आनंद स्वरूप हैं तो हमें भी आनंद दीजिए, ये है प्रार्थना। और प्रार्थना किसे कहते हैं, स्वामी जी के शब्दों में स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं, प्रार्थना का अर्थ कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, पुरुषार्थ माने
पूरी पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है जी। तो पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए जो परमेश्वर से या किसी अन्य से हम सहाय मांगते हैं, सहाय लेते हैं, सहायता के लिए याचना करते हैं, इसको बोलते हैं प्रार्थना, ठीक है। ईश्वर से सहायता मांगते हैं कि हे ईश्वर, आप बलवान हैं तो हमें भी बल दीजिए। ये जो बल दीजिए बोल रहे हैं ना जी, ये क्या है? प्रार्थना है। और आप बलवान हैं, ये क्या है? ईश्वर की स्तुति है। तो योगाभ्यास में ईश्वर की स्तुति भी की जाती है, उपासना भी होती है और प्रार्थना भी हम कर रहे हैं। तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों मिला करके योगाभ्यास बनता है। तो उपासना किसे कहते हैं? उपासना का अर्थ होता है जिसके द्वारा, ये स्वामी जी शब्द है, जिसके द्वारा ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपने को या अपने आत्मा को मग्न करना है, वह उपासना कहती है। ये शब्द स्वामी जी के हैं, स्वामी दयानंद के। आर्य उद्देश्य रत्नमाला में लिखते हैं कि जिस ढंग से, जिस उपाय से, जिस रीति से, जिस पद्धति से, जिस क्रियाकलाप से, जिस ढंग से आप स्वयं को ईश्वर में मग्न करते हैं, वही उपासना है, ठीक है जी। तो ईश्वर के स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना, ईश्वर के चिंतन में अपने को मग्न करना, ईश्वर के ध्यान में अपने को लीन कर देना, ये ईश्वर की उपासना। तो स्तुति माने क्या हो गया? ईश्वर का गुणगान करना, प्रशंसा करना, है ना बच्चे? अच्छा, फिर प्रार्थना माने क्या है? कुछ मांगना, शाबाश, सहायता की याचना करना। और उपासना माने क्या है? अपने आत्मा को उसमें मग्न कर देना, उसके ध्यान में लीन हो जाना, ये क्या है? उपासना। तो ये है वास्तव में योग। तो महर्षि स्वामी दयानंद अति उत्कृष्ट स्तर के योगी थे, याद रखिए। उन्होंने कई काम किए समाज कल्याण के लिए, समाज के उपकार के लिए, गौ सेवा के लिए, नारी जाति के लिए, अनेक 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 उपकार कार्य किए समाज कल्याण के। वेदों का भाष्य भी किया, वेद का प्रचार भी किया, पाखंड का खंडन भी किया, बहुत सारे काम किए। लेकिन उन्होंने सच्चे योग को स्थापित किया, योगाभ्यास की वास्तविक पद्धति सिखलाई, ठीक है जी। और उनका एक ग्रंथ है ऋग्वेद भाष्य भूमिका, ठीक है। उसमें क्या लिखते देखो कि योगाभ्यास क्या है, योग कैसे करें। ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अनुसार उनके शब्द में आपको बता रहा हूं। देखिए क्या लिखते हैं वे कि जब जब मनुष्य लोग ईश्वर की उपासना करना चाहें, स्वामी जी कह रहे हैं कि जब जब मनुष्य लोग ईश्वर की उपासना करना चाहें, तब तब इच्छा के अनुकूल एकांत स्थान में बैठकर, देखो योगाभ्यास क्या है बता रहे हैं, योग क्या है, कैसे करने हैं ये बता रहे हैं कि तब तब इच्छा के अनुकूल एकांत स्थान में बैठकर अपने मन को शुद्ध करें। पहले ये कहा, मन को शुद्ध करें, और फिर क्या करें? आत्मा को स्थिर करें। मन को शुद्ध करें और आत्मा को स्थिर करें, और सब इंद्रियों और मन को सच्चित आनंद आदि लक्षण वाले, कौन से लक्षण वाले? सच्चित आनंद आदि लक्षण वाले अंतर्यामी अर्थात सब में व्यापक और न्यायकारी परमात्मा की ओर अच्छी प्रकार से लगाकर सम्यक चिंतन करके उसमें अपने आत्मा को नियुक्त करें। ये योगाभ्यास है जी, ये योग है कि अपने आत्मा को उसमें नियुक्त करें। तो कैसे नियुक्त करें? तो कहा मन को स्थिर करके, आत्मा को स्थिर करके, शुद्ध करके, पवित्र करके, एकाग्र करके। और कैसा ईश्वर? जो सच्चित आनंद स्वरूप वाला है, ऐसा ईश्वर, उसमें मन को स्थिर करना है।
आज तो ईश्वर के नाम से क्या क्या लोग मान रहे हैं, है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं, सच्चा ईश्वर होना चाहिए, सच्चा ईश्वर और उसकी सच्ची भक्ति, इसी से मिल सकती है जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति, और तभी होगी समस्त दुखों से निवृत्ति, और प्राप्त हो पाएगी परम सुख और शांति। तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना को स्वामी जी लिखते हैं बारंबार करके अपने आत्मा को उसमें लगा दें। ये स्वामी जी लिखते हैं, ये योग है जी, कि स्तुति, प्रार्थना, उपासना को बारंबार करके अपने आत्मा को उसमें लगा दें, ये योग है। इसी को योग दर्शन में कहा गया है कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः, कि मन के समस्त विचारों को, जो संसार संबंधी विचार हैं, ठीक है, घर संसार के जो विभिन्न विचार मन में आप लाते हैं, उन विचारों को रोक करके, हटा करके एक परमात्मा में स्थिर करना, यही योग है। और स्वामी जी क्या लिखते हैं, देखो योग में सफलता कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी भक्ति कैसे करेंगे योग के माध्यम से। तो स्वामी जी आगे और लिखते हैं कि जो ईश्वर का ओंकार नाम है, ओंकार माने क्या होता है बच्चों? ओंकार माने बताइए, ओंकार माने क्या है? ईश्वर का ओंकार नाम माने, हाँ बोलो, शाबाश, हाँ ठीक बोल रहे हैं, बोलिए, हाँ शाबाश, ओम। ओंकार माने ओम। तो जो ईश्वर का ओम नाम है सो पिता और पुत्र के संबंध के समान है। देखो ईश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं, ठीक है। तो ईश्वर के साथ हमारा पिता और पुत्र का संबंध है, और उसका नाम भी अति प्यारा है। वो ईश्वर का जो नाम है वो भी पिता पुत्र के समान है, अर्थात ईश्वर के नाम को छोड़ करके और किसी अर्थ ये वाची नहीं हो सकता है। ओम कह दिए, देखो सामने लिखा है ना, ओम विश्वर्ण देव में ये अ उ और म 3 अक्षर से मिलता है, अकार उकार और मकार। तो ये अकार उकार मकार युक्त ओम है, ये केवल ईश्वर को ही बतलाता है, ईश्वर को ही प्रकट करता है, दर्शाता है, और दूसरा कोई इसका अर्थ नहीं है। और ये इसी ओम का अर्थ होता है सर्वरक्षक। तो स्वामी जी लिखते हैं ईश्वर के जितने नाम हैं उन समस्त नामों में ये ओंकार नाम, ओम नाम सर्वश्रेष्ठ है। ओम ही परमात्मा का निज नाम है, मुख्य नाम है और सर्वश्रेष्ठ नाम है, सबसे उत्तम नाम है। कहा परमात्मा के अनेक नाम हैं, तो परमात्मा के जितने भी नाम हैं उन समस्त नामों में ओम नाम को पर स्वामी दयानंद क्या मानते हैं? सबसे उत्कृष्ट मानते हैं। फिर लिखते हैं इसीलिए इसी नाम का जप अर्थात स्मरण और उसी का अर्थ विचार सदा करना चाहिए। देखो कैसी भक्ति ईश्वर की, ये सच्चा योग ये है कि उसी ओम नाम का जप और उसी की भक्ति, उसका स्मरण और उसके अर्थ का चिंतन सदा करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं स्वामी दयानंद की 18 घंटे की समाधि लगती थी। आपने बात सुनी है ना जी, 18 घंटा वो समाधि लगाते थे। इसका मतलब क्या है? हर काम को करते हुए ईश्वर का स्मरण मन में बना के रखते थे। कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई परोपकार काम भी कर रहे हैं तो भी वो ईश्वर को भूल करके नहीं रहते थे, ईश्वर में डूब करके सब काम करते थे। और इसका शुभारंभ करते थे प्रातः काल के 3 बजे से। वे प्रातः काल 3 बजे ही उठ जाते थे और उठ करके गंगा नदी किनारे योगाभ्यास करने के लिए जाते थे। तो एक बार की घटना है, स्वामी श्रद्धानंद वो जानना चाहे, देखना चाहे कि स्वामी जी 3 बजे उठकर कहाँ जाते हैं। ठीक है जी, तो स्वामी जी उठे, जल लिए और चल पड़े। आप पीछे पीछे चले स्वामी श्रद्धानंद भी। तो इतनी इनकी गति तेज थी स्वामी दयानंद की कि उनको वो पहुंचा नहीं सके, माने उनके पास में भी जा नहीं सके। और
जैसे ही वो आगे चले गए, बीच में दो रास्ता आता है, तो वहाँ से कहाँ चले गए ये स्वामी श्रद्धानंद को पता नहीं चला। जब वहाँ गए तो स्वामी जी उधल हो चुके थे। तो फिर गए अगले दिन, फिर ऐसा हुआ, फिर स्वामी जी आगे निकल गए ये पकड़ने से गए उनको। तो अब क्या करते हैं, मैं वहाँ बैठूंगा, पहले खड़ा रहूंगा जहाँ दो राह निकलता है, पहले से वहाँ पहुँच गए कि स्वामी जी कहाँ जाते हैं देखते हैं। तो वहाँ पहले ही थे, पहुँच गए थे। फिर उधर स्वामी जी मुड़े, तब उधर गए। तो गंगा नदी किनारे जाकर के प्रातः काल 3 बजे से ही वो योगाभ्यास करते हैं, एकदम समाधिस्थ होकर के बैठ जाते हैं सुबह होने तक। देखो, तो ये स्वामी जी का योगाभ्यास था कि प्रातः काल उठते ही पहले वो योगाभ्यास के लिए अपने को तैयार करते थे और योग ध्यान समाधि में बैठ जाते थे। तो अगर हम भी ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं तो देखो, कम से कम स्वामी जी खुद लिखते हैं जी कि कम से कम 1-1 घंटा प्रातः और सायं ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ये है योग। तो इससे क्या होगा, हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमेशा बढ़ता जाएगा, उसकी भक्ति बढ़ती जाएगी। तो परमात्मा का प्रकाश अपने हृदय में बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, परमात्मा का ज्ञान बढ़ेगा। जो ईश्वर का ध्यान करता है उसको परमात्मा से ज्ञान मिलता है, और जो ओम का जप करता है उसको ही परमात्मा का ज्ञान मिलता है। बहुत पहले एक भजन गाते थे, आजकल भी गाते हैं, आपने सुना होगा, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। इस भजन के लास्ट में एक कड़ी है, अंतिम कड़ी, इसमें क्या आता है जी, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। इसमें लिखा ना कि ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, और ये प्रमाण मिलता है, स्वामी जी लिखते हैं कि परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर की प्रेम भक्ति सदा बढ़ती जाए, कि जिससे ये हृदय में जब उसके ध्यान करेंगे तब, तो ध्यान करने से ईश्वर का ज्ञान मिलता है, ज्ञान बढ़ता है। ठीक है जी। तो सच्चा योगाभ्यास तो यह है कि यम नियम से लेकर के समाधि पर्यंत योग के अंगों का अनुष्ठान करना, यही स्वामी दयानंद का योग है कि व्यवहार काल में और उपासना काल में दोनों ही समय में ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। यम नियम, हाँ जी बच्चों, जानते हैं आप लोग यम नियम क्या होता है? यम और नियम, यम कितने होते हैं, नियम कितने होते हैं? नहीं पता? बता दूं? देखो, 5 प्रकार के यम होते हैं और 5 प्रकार के नियम होते हैं। यम कौन कौन सा बोलिए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये क्या हैं? 5 यम। शाबाश, होशियार बच्चे आप लोग, है ना। फिर 5 नियम कौन कौन से बोलो? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 यम और 5 नियम होते हैं। फिर आगे आता है योग का तीसरा अंग आसन। हाँ जी बोलो, तीसरा क्या है? आसन। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि। ये योग के 8 अंग होते हैं। और स्वामी दयानंद इसी अष्टांग योग को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं। याद रखिए, महर्षि स्वामी दयानंद क्या मानते हैं? ये अष्टांग योग ही ईश्वर प्राप्ति का साधन है। और आजकल जो योग के नाम से भिन्न भिन्न क्रियाकलाप कर रहे हैं, उनमें से खाली एक ही है बस, चौथा
आसन, और उसमें भी पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, जिसमें बैठ करके ईश्वर का ध्यान किया जाए, उसी को आसन कहा गया है। योग के 8 अंग में शीर्षासन है, धनुरासन है, ताड़ासन है, मयूरासन है, बकासन है, ये आसन वो आसन, कितने आसन है। वे आसन शरीर को स्वस्थ करने के लिए हैं, ठीक है जी, वो भी अनिवार्य है, मना नहीं है, करना चाहिए, लेकिन वो व्यायाम है, शरीर को स्वस्थ करने का साधन है। और जो अष्टांग योग में आसन है वो कौन सा है? पद्मासन, जिसमें बैठ करके ईश्वर का ध्यान किया जाए। तो यह अष्टांग योग में आसन माने स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता पूर्वक बैठ करके ईश्वर का ध्यान किया जाए, वही आसन है। तो स्वामी दयानंद जो है इसी अष्टांग योग को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं। और ये जो अष्टांग योग करेगा जो व्यक्ति, ये सच्ची ईश्वर की भक्ति कर रहा है। और इससे क्या होगा? देखो स्वामी जी लिखते हैं, अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति, ये शब्द स्वामी दयानंद कहें जी, अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति और उसके उपासक के अविद्यादि क्लेशों तथा रोग रूप विघ्नों का नाश हो जाता है। ये ईश्वर की भक्ति करने से, ईश्वर की उपासना करने से, अष्टांग योग का पालन करने से ये होता है। क्या होता है कि अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति होती है और विघ्नों का नाश होता है, अविद्यादि क्लेश ये नष्ट होते हैं। ये लाभ है अष्टांग योग के अनुष्ठान से। तो इसलिए हम महर्षि स्वामी दयानंद के सच्चे योग को अपनाएं। योग के नाम से अनेक प्रकार की क्रियाएं आज चल रही हैं, जो स्वामी दयानंद को मान्य नहीं है। देखो कई लोग क्या योग कर रहे हैं आजकल, केवल श्वास को देखते रहो, बस सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, एक एक अंग को शांत कर दो, एक एक अंग को देखते रहो और श्वास को देखते रहो। बस कोई परमात्मा नहीं, कोई आत्मा नहीं, किसी का चिंतन नहीं करना, कुछ सोचना ही नहीं, खाली श्वास को देखते रहो, सिर से पैर तक देखते रहो, देखते रहो, सबको शांत करो, बैठे रहो, शांत शांत शांत। परमात्मा नाम का वस्तु नहीं है, हाँ जी, हाँ, उसको बोलते हैं विपश्यना। तो बताओ योग क्या हुआ भाई? योग का मन जुड़ना। तब किससे जुड़ रहे हैं? जब परमात्मा ही नहीं है, योग किसका हुआ? तो आजकल कई पद्धतियां हैं, प्रेक्षा ध्यान भी है, विपश्यना भी है, और कई प्रकार के हठ योग की क्रियाएं चलती हैं। तो ये वास्तव में सच्चा योग नहीं है। योग तो वही है जिसमें कि परमात्मा से आत्मा का मिलन हो जाए। योग क्या है? तो योग वो है जो कि तदा दृष्टु स्वरूप पे अवस्थानम कर दे, अर्थात आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार करा दे, वो योग है। तो हम महर्षि स्वामी दयानंद के योग को अपनाएं, उनके अनुसार में। देखो योग क्या है? योग का अर्थ होता है कि व्यवहार काल को यम नियम के अनुकूल बनाना, व्यवहार काल में सत्य बोलना, ठीक है, हिंसा नहीं करना, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, कभी चोरी नहीं करना, बिना पूछे किसी दूसरे के चप्पल भी नहीं पहनना, और कहीं जाना बाथरूम आदि में चप्पल भी पूछ के लेना, पहनना, अन्यथा चोरी हो जाएगी। और ब्रह्मचर्य पालन करना, और जितना चाहिए उतना ही धन संग्रह करना। धन है, वस्तु है, विचार है, जो भी चाहिए जितना आवश्यक है उतना संग्रह करो, अधिक मत रखो। ये ठीक है, ये अपरिग्रह है। तो ये अष्टांग योग में ये 5 यम पहले आता है जी। फिर शौच शुद्धि, अंदर से शुद्धि, बाहर शुद्धि, और संतोष, हर स्थिति में संतुष्ट रहना, और पुरुषार्थ करने के बाद में जो मिले तब संतुष्ट होना। ऐसा नहीं कोई काम ही नहीं करना, हाँ जी हमको संतोष है जी, हम बहुत संतोषी हैं जी, और काम तो कुछ करना नहीं है, ये संतोष नहीं है। काम करने के पश्चात जो फल मिले उसमें संतुष्ट रहना, ये संतोष है। और स्वाध्याय माने
ईश्वर का जप ध्यान करना एक भाग, और स्वाध्याय माने अच्छे ग्रंथों पढ़ना, 8 ग्रंथ पढ़ना, और स्वाध्याय माने अपने आप को पढ़ना। तो शौच, संतोष, स्वाध्याय और तप माने धर्म कार्य करते हुए जो भी कष्ट आए, सुख दुख मान अपमान जो मिले सबको सहन करना, और ईश्वर की ओर धर्म की ओर बढ़ते जाना। और अंतिम क्या बचा? ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में परम प्रेम, अगाध आस्था, और सभी क्रियाओं को, कर्मों को उसको अंत में समर्पित कर देना, बदले में कुछ चाहना नहीं। ये ईश्वर प्रणिधान है। तो आज अगर संसार स्वामी दयानंद के बताए हुए पथ पर चल दे, उनके बतलाए हुए ये अष्टांग योग को अपना ले, तो सारा समाज सुखी हो जाएगा, समस्त विश्व का कल्याण हो जाएगा। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि हम आत्म कल्याण करें, विश्व कल्याण करें, तो स्वामी जी के सिद्धांतों को अपनाएं, स्वामी जी के उपदेशों को आत्मसात करें। तो जो उनका सच्चा योग है अष्टांग योग, उसको अपनाएं। दूसरा है यज्ञ, जो भी आप बता रहे थे, यज्ञ करें। स्वामी दयानंद लिखते थे, उनका भाव बता रहा हूँ। राजस्थान में, उसमें भी आज भी कई क्षेत्रों में बारिश कम होती है। कच्छ है, गुजरात का प्रांत, राजस्थान का वो जो मरुस्थल का भाग है, बारिश कम होती है। तो वो राजा को कहते थे कि आप बड़े बड़े वृष्टि यज्ञ का आयोजन करो, बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करो, इससे वृष्टि होगी। ठीक है जी। तो यज्ञ से वृष्टि होती है, पर्यावरण प्रदूषण नष्ट होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है, वायु सुगंधित भी होती है, अनेक लाभ हैं। तो योग और यज्ञ दो माध्यम। तीसरा है वेद का ज्ञान। स्वामी जी स्वयं क्या कहलाते हैं? वेद उद्धारक कहलाते हैं, है ना जी। तो उनके 3 चीज को हम पकड़ लेंगे कि जो उन्होंने वेद का भाष्य किया, वेद का स्वाध्याय अपना लेंगे, रोज योग करें, रोज यज्ञ करें, और उसके बाद में रोज वेद का एक स्वाध्याय करें। 3 काम अगर हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, ये तीनों हम करेंगे, और इससे हमारा भी कल्याण होगा और हम समस्त विश्व का कल्याण कर पाएंगे। इसलिए योग को अपनाएं, यज्ञ को अपनाएं, और वेद के ज्ञान को अपनाएं और बढ़ाएं। और आज के दिन संकल्प करें कि हम स्वामी दयानंद के ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनके अमर कृत्य सत्यार्थ प्रकाश वो पढ़ेंगे। एक अद्भुत ग्रंथ है उनका संस्कार विधि, उनके अनुसार से बच्चों का संस्कार कराएंगे। और वेद को समझने के लिए पहले हम ऋग वेद अधिभाष्य भूमिका पढ़ेंगे। और उनका एक प्रिय ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत ग्रंथ है, आर्याभिविनय, वो पढ़ेंगे। अगर आपको ईश्वर से जुड़ जाना है, ईश्वर की भक्ति में रंग जाना है, तो पढ़िए आर्याभिविनय। ठीक है। उनका एक पुस्तक है जो हम करते हैं पंच महायज्ञ विधि, वो पढ़िए। वो 5 महायज्ञ करने का विधान करते हैं कि हर गृहस्थी को 5 महायज्ञ करने चाहिए। ये स्वामी सिद्धांत का मंतव्य है, कथन है। पहला ब्रह्म यज्ञ, बोलो, पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, और चौथा बलि वैश्वदेव यज्ञ, और 5वां अतिथि यज्ञ। ये 5 महायज्ञ हैं। तो स्वामी दयानंद को अगर हम मानते हैं, ठीक है, तो उनकी बात भी माने। आज लोग क्या करते हैं? भगवान राम को मानते हैं, लेकिन भगवान राम की नहीं मानते, है कि नहीं? योगीराज कृष्ण को मानते हैं, लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। ऐसे ही स्वामी दयानंद को मानते हैं और स्वामी दयानंद की नहीं मानते। भाई वे कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है ना। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, वाह वाह, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हैं।
तो क्या कहा इसमें? सब आर्यों का परम धर्म है। तो हम सब आर्य हैं ना, अपने को आर्य मानते हैं। तो आर्यों का परम धर्म क्या है? वेद पढ़ना और पढ़ाना। तो आज संकल्प करें कि कम से कम रोज एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, तब आप आर्य कहला पाए। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कई लोग ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं देखो जी मैं 3 पुरखे से आर्य समाजी हूं, मेरे दादाजी आर्य समाजी थे, मेरे पिताजी आर्य समाजी थे, मैं भी आर्य समाजी हूं। कोई कहता है मैं जन्म से आर्य समाजी हूं, ठीक है। कोई कहता है मैं कुल से आर्य समाजी हूं, आर्य हूं। कोई झंडा पकड़ता है और आर्य समाज की जय जयकारा करते रहता है, बोलता मैं आर्य हूं। तो कई तो झंडे वाले आर्य समाजी मिल जाएंगे, झंडा पकड़ते हैं, जय घोष करते हैं। कई खाली नाम लगाते हैं, वो मिल जाएगा समाजी। तो नाम से, झंडा से आर्य बन जाते हैं, लेकिन कर्म से भी आर्य बनो। झंडा भी पकड़ो, मना नहीं है, जय घोष करो, पिता माता का अनुकरण करो, लेकिन कर्म तो करो आर्य समाजी का। तो आर्य कौन होता है? आर्य ईश्वर पुत्र। जो ईश्वर पुत्र है वह आर्य है, जो श्रेष्ठ है वह आर्य है, जो सदाचारी है, धर्मात्मा है, जितेंद्रिय है, वह आर्य है। तो आर्य बनना बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने को आर्य कहते हैं तो सदाचारी बने, धर्मात्मा बने, योगी बने, और कम से कम 1 पेज वेद का स्वाध्याय करें। ये स्वामी दयानंद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आर्य समाज के 10 नियम हैं, जिनको याद है ऊंचा करो हाथ। आपको याद है? शाबाश, याद है? हाँ, अच्छी बात है। जिनको याद नहीं है लिख लेना है, देखो सामने लिखा है, पहले लिखो उसको। काम चल रहा है, काम चल रहा है, चल रहा है ना, बस इसको लिखो पहले और याद करो। तो आर्य समाज 10 नियम है ना, ये केवल 10 नियम नहीं है, ये विश्व शांति के सूत्र हैं। अगर ये 10 नियम को विश्व अपना ले, ये आतंकवाद, हिंसा सब खत्म हो जाएगी, पाखंड सब मिट जाए। ठीक है जी। तो अगर आज हम विश्व में शांति चाहते हैं तो स्वामी दयानंद के बताए हुए पथ पर चलना पड़ेगा, उनके गुण कर्मों को धारण करना पड़ेगा और उनकी बताई उपासना पद्धति को भी अपनाना पड़ेगा। वे संध्या का विधान करते हैं, वैदिक संध्या। वैदिक संध्या में कितने मंत्र है बच्चों? 19। वाह वाह, शाबाश, होशियार ये तो है, 19 मंत्र है। अच्छी बात है। जिनको जिनको संध्या के मंत्र याद हैं ऊंचा करो हाथ थोड़ा। याद है? अच्छा, आप वो मंत्र बोलिए, ऋतम च सत्यंचा वाला मंत्र बोलिए, अगमर्षण मंत्र। ओम ऋतं च सत्यं च बस, ये अगमर्षण मंत्र है। क्या है ये? हाँ, अघ माने पाप, मर्षण माने मसलना, नष्ट करना। तो ईश्वर का चिंतन करेंगे इन मंत्रों के माध्यम से, ईश्वर को न्यायकारी मानेंगे तो पाप को हम नष्ट कर पाएंगे। तो स्वामी दयानंद जी ये वैदिक संध्या के विधान करते हैं, है ना। रोज हवन का विधान करते हैं, पूरे 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करो, ये संविधान बताते हैं। वेद स्वाध्याय करो, ये कहते हैं। तो जो जो काम स्वामी जी करने को कहते हैं, अगर उन कामों को हम करने लग जाएं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन महान बनेगा और हमारा देश जो पहले आर्यावर्त था, विश्व गुरु था, फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। और स्वामी दयानंद ने कोई नई बात नहीं कही। जो काम ऋषि महर्षि लोग करते थे, जो काम राम कृष्ण करते थे, उन्हीं काम को उन्होंने प्रतिपादन किया है। तो हम उनके
गुणों को, कर्मों को धारण करें, उनके बताए पथ पर चलें और अपने जीवन को स्वयं महान बनाएं तथा दूसरों के जीवन को भी महान बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें। हाँ जी संजय जी। ओम शांति शांति शांति।